हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन जेएसएससी। जैसा कि हम लोग झारखंड का सार जो कर रहे थे, तो पहला हम लोग झारखंड का इतिहास का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड की जनजातियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है? तो 32 प्रकार के पाए जाते हैं। झारखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो 8 प्रकार की जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड का जनजातीय समाज कैसा है? तो पितृ सत्तात्मक है, यानी कि पिता की प्रधानता होती है। झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रकार की प्रजाति है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा स्थान है? तो पहला। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों का वर्ष किस माह शुरू होता है? तो आषाढ़ से शुरू होता है। नेक्स्ट है, झारखंड का त्यौहार किस चीज़ से प्रारंभ होता है? तो एरोक यानी बीज बोने से। दामिन एको का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल से है। संथालों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रोलॉइड से। संथालों का मुख्य यानी कि प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? तो हड़िया। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली। संथाली भाषा किस लिपि कौन सी है? तो ओलचिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलचिकी। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी होता है। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ठाकुर जी को। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? तो बापला। जादूपटिया चित्रकला किस समाज से संबंधित है? तो संथाल समाज से संबंधित है। जादूपटिया चित्रकला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कि हाल ही में इसे जीआई टैग भी मिला है। संथाल परगना किस जनजाति का प्रमुख निवास स्थल है? तो संथाल का। संथाल परिवार का कर्ता धर्ता व प्रधान कौन होता है? तो पिता ही होता है। संथाल समाज कितने होड़ों यानी वर्ण में विभक्त है? तो 4 में। किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड और मरुंडी हड में विभाजित है। संथालों में किस प्रकार के विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है? तो समगोत्री विवाह को, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो 8 प्रकार के। संथाल जनजाति में कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो क्रीम बापला। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष की को दिया जाने वाला वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो पोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संथालों का सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो सिंगाबोंगा। संथालों का दूसरा सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो मारंगबुरु। और संथालों का मुख्य ग्राम देवता कौन सा है? तो जाहेरेरा। संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? नाइके। संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो जोग मांझी। झारखंड की दूसरी सर्वप्रमुख या दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सा है? तो उरांव जनजाति है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कुड़ुक। उरांव जनजाति को किस मूल का माना जाता है? तो द्रविड़ मूल का माना जाता है। उरांव जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो पंचोरा पंचायत कहा जाता है। धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? तो उरांव का है। धुमकुड़िया वस्तुतः क्या है? तो जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र है। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो कुड़ुक कहते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो रोहतासगढ़ माना जाता है। उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो किरैया एवं खनरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, उरांव लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि है। लगभग सभी जनजातियों में कृषि ही पाया जाता है।
उरांव परिवार कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। उरांव लोग लड़कों को धुमकुड़िया को क्या कहते हैं? तो जोंकेरपा। उरांव लोग लड़कियों के सुतना घर को क्या कहते हैं? तो पेलेरपा। धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? तो 3 वर्षों में एक बार दिया जाता है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो अखड़ा। उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ कब होता है? तो धनकटनी के बाद, यानी कि नवंबर दिसंबर में होता है। उरांव जनजाति में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? तो आयोजित विवाह। उरांव जनजाति में साल में एक बार प्रायः जनवरी में कौन सा संस्कार होता है? तो हड़बोरा संस्कार होता है। नेक्स्ट है, उरांव लोगों का प्रमुख देवता कौन है? तो धर्मेश। उरांव लोगों का धर्म प्रधान व पुजारी कौन होता है? तो पाहन होता है। उरांव लोगों के मुख्य पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरना के नाम से जाना जाता है। उरांव लोगों के पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? तो शासन में या शशान में। उरांव गांव के 2 प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं? तो पाहन या महतो। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव का हुआ है। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मुंडा है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ऑस्ट्रोलैड में रखा जाता है। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मुंडारी बोलते हैं। मुंडा जनजाति का प्रधान निवास स्थल कौन सा जिला माना जाता है? तो रांची। मुंडाओं का प्राचीन निवास स्थान कहाँ था? तो सुत्याम्बेगढ़। मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो हेरोक। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो कीली। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो गित्तियोड़ा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोल के नाम से भी जाना जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो सरना। मुंडा जनजाति में पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शासन। मुंडा जनजाति की मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। मुंडा परिवार कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? तो मुंडा ही कहलाता है। मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? पाहन। मुंडा जाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो गोनोंग। मुंडा जाति का मुख्य देवता कौन है? तो सिंगबोंगा है। नेक्स्ट है, मुंडा जाति के ग्राम देवता को किस नाम से जाना जाता है? तो हाथूबोंगा के नाम से जाना जाता है। मुंडा जाति का मुख्य पर्व क्या है? तो सरहुल या बा पर्व। मुंडा जाति का दूसरा महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो कर्मा है। पढ़ा पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मानकी। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है? तो सोसो बोंगा है। झारखंड की चौथी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो हो है। प्रजातीय दृष्टि से हो किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑस्ट्रोलैड में। हो जाति का संकुल क्षेत्र कौन सा है? तो कोल्हान। कोल्हान के मूल निवासी कौन है? तो भूइयाँ है।